वेलकम टू फिजिअप एकेडमिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमसे कहता है ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो is equal to rho naught upon r is enclosed by a hollow sphere of radius r with negative surface charge density sigma such that the total charge in the system is zero. Rho naught is a positive constant and r is the distance from the center of the sphere. The ratio r2 upon r1 is. स्टूडेंट्स, ये जो हमें अंदर सॉलिड स्फीयर दिया गया है उसकी रेडियस हमें दे रखी है r1 और जो आउटर स्फीयर है जो कि हॉल होगा उसकी रेडियस हमें दे रखा है r2। जो हॉलो स्फीयर है उस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है जो कि सिग्मा के इक्वल है और जो अंदर सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस r1 है उस पर चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है रो इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन r। साथ में हमको बोला गया है टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज जीरो। दैट मींस हम सॉलिड स्फीयर पर टोटल चार्ज निकाल लें, हॉलो स्फीयर पर टोटल चार्ज निकाल लें और उन दोनों का सम कर दें, जीरो के इक्वल कर दें, वी विल बी एबल टू गेट द आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉलिड स्फीयर पर टोटल चार्ज निकालते हैं क्योंकि वो सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर पर आप जानते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है और चार्ज पूरे वॉल्यूम पर थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और दैट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय रो इज इक्वल टू dq अपॉन dv। यहां से dq आएगा रो dv और q आ जाएगा रो dv, इसका इंटीग्रेशन। dv होगा हमारे पास एक थिन स्फेरिकल सेल जो सॉलिड स्फीयर के अंदर हम कंसीडर करेंगे उसका वॉल्यूम। लेट जो हम सॉलिड स्फीयर के अंदर एक थिन स्फेरिकल सेल कंसीडर कर रहे हैं उसकी रेडियस r और थिकनेस dr है, यानी ऐसे समझ लीजिए आप, ये हम एक इसके अंदर ये थिन स्फेरिकल सेल कंसीडर कर रहे हैं जिसकी रेडियस हमने मान ली r और स्टूडेंट्स ये थिकनेस ये थिकनेस हमने मान लिया dr। तो इस थिन स्फेरिकल सेल का जो वॉल्यूम आएगा यानी dv वो आएगा 4 पाई r स्क्वायर, यानी एरिया थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिए तो वॉल्यूम आ। यानी अब हम इस सॉलिड स्फीयर पर टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। तो ये रो और dv की जगह हमने यूज कर लिया 4 पाई r स्क्वायर dr। हम इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमारा जो सॉलिड स्फीयर है उसकी रेडियस r1 दे रखी है, तो 0 से r1 हम इंटीग्रेट करेंगे तो सॉलिड स्फीयर पर टोटल चार्ज आ जाएगा 4 पाई लिमिट 0 टू r1 और रो की जगह हम लिखते हैं रो नॉट अपॉन r और ये r स्क्वायर dr। r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 4 पाई रो नॉट और 0 टू r1 r dr। 4 पाई रो नॉट इंटीग्रेट करते हैं तो ये आएगा r स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 टू r1। तो सॉलिड स्फीयर पर हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा 2 पाई रो नॉट, लिमिट हमने अप्लाई कर लिया तो ये आ जाएगा r1 स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इस 2 से हमने इस 2 को कैंसिल कर दिया, इसलिए हमारे पास आ गया सॉलिड स्फीयर पर टोटल चार्ज 2 पाई रो नॉट r1 स्क्वायर। जो हमारा आउटर स्फीयर है वो कि एक हॉलो है और हॉलो पर सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दी जाती है सिग्मा इज इक्वल टू उस पर टोटल चार्ज हमने वो क्यू डैश मान लिया डिवाइडेड बाई उस हॉलो स्फीयर का एरिया जो आएगा 4 पाई r2 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस उसका दे रखा है r2। क्योंकि हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव दे रखी है इसलिए नेगेटिव लिख लेते हैं तो हमें क्यू डैश मिल जाएगा 4 पाई r2 स्क्वायर सिग्मा नेगेटिव के साथ। हमें बोला गया है टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज जीरो। दैट मीन्स हमें q प्लस क्यू डैश 0 के इक्वल गिवन है
तो हम यहाँ से Q हमारे पास आया 2 पाई रो नॉट R1 स्क्वायर माइनस 4 पाई R2 स्क्वायर सिग्मा इज इक्वल टू 0। तो ये हमें 2 पाई रो नॉट R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई सिग्मा R2 स्क्वायर कर दें। ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। हमसे पूछा गया है R2 अपॉन R1, तो हम निकालते R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, और ये हमारे पास आएगा रो नॉट अपॉन 2 सिग्मा। तो R2 अपॉन R1 हमें मिलेगा रो नॉट अपॉन 2 सिग्मा का स्क्वायर। रो नॉट अपॉन 2 सिग्मा, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप सॉल्यूशन आपके समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।